हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% है कि पूछता है। तो आपको यह वीडियो में स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देख के ही जाना है। तो देखिए टॉपिक हमारा क्या है। हाँ, टॉपिक है लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देख के तभी जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए देखिए हमारा एक तरफ है, इस तरफ हम लिखे लिखे हमने, इस तरफ लैमार्कवाद है, इस तरफ है डार्विनवाद। तो आज की वीडियो में हम दोनों में अंतर को समझेंगे सबसे सरल तरीके से। तो देखिए, लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन समान लंबाई की थी, क्योंकि इन्हें तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाते थे। लैमार्कवाद का अर्थ है, लैमार्क के कहने के अनुसार, लैमार्क क्या कहते थे, इनका मानना था कि जो जिराफ है, इसकी गर्दन की लंबाई जितनी अब है उतनी नहीं थी, सामान्य थी। समान लंबाई क्यों थी, इनके कहने का मतलब कि समान लंबाई इसलिए थी क्योंकि उनको घास फूस नीचे ही मिल जाते थे। उन्हें पेड़ की टहनियों पर अपनी गर्दन उठाकर के नहीं कुछ खाना पड़ता था। घास भूस जो थे सहज ही उन्हें उपलब्ध हो जाते थे। ये था लैमार्क का कहने का मतलब। अब देखिए डार्विनवाद, यानी डार्विन के कहने के अनुसार देखिए क्या है। डार्विन के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे, अर्थात छोटी गर्दन वाले भी तथा लंबी गर्दन वाले भी। और डार्विन के कहने का मतलब है कि तत्कालीन समय में, यानी पुराने समय में, जो जिराफ है, जिराफ के दो पूर्वज थे। मतलब जिराफ दो प्रकार के पाए जाते थे। डार्विन के कहने का मतलब है कि किसी की गर्दन ऊंची होती थी तो किसी की गर्दन छोटी होती थी। यानी उनके कहने का मतलब है कि जो जिराफ थे वो दो प्रकार के पाए जाते थे। अब देखिए अगला है, ये हो गया पहला अंतर लैमार्कवाद में और डार्विनवाद में। लैमार्कवाद क्या है। लैमार्कवाद, लैमार्क के कहने के अनुसार कि जिराफ जो है, उसके पूर्वजों की गर्दन क्या थी, सामान्य थी, यानी ज्यादा लंबी न ज्यादा छोटी थी, सामान्य थी। लेकिन डार्विन के कहने का मतलब है कि जो जो जिराफ के पूर्वज थे, उनकी गर्दन जो थी दो प्रकार की थी, छोटी गर्दन वाले भी और लंबी गर्दन वाले भी। अब आगे देखिए, ये हो गया पहला अंतर। अब देखिए दूसरा अंतर। तो देखिए, कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। तो देखिए, लैमार्क के कहने का मतलब क्या है कि कालांतर, यानी समय में अंतर होने के कारण। कालांतर का मतलब, काल का अर्थ होता है समय, अंतर का मतलब होता है दोनों में बदलाव। तो काल अंतर यानी समय में अंतर, बदलाव होने के कारण, वातावरण शुष्क हो जाने के कारण, जब वातावरण शुष्क हो गया तो इन्हें जिराफ को ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचने का प्रयोग करना पड़ा। तो जब वो गर्दन के खींचे तो उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। तो लैमार्क के कहने का मतलब ये है कि समय बदलने के साथ, वातावरण शुष्क हो जाने के कारण जिराफों को क्या करना पड़ा, गर्दन ऊंची करके पेड़ की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। ये था लैमार्क के कहने का मतलब। अब देखिए डार्विन के कहने का मतलब, डार्विनवाद, इनमें गर्दन की अलग अलग लंबाई वंशागत थी। डार्विन के कहने का मतलब है कि इनमें गर्दन की जो लंबाई है वंशागत थी, यानी जिस जिराफ की गर्दन लंबी होती थी, उनके जो बच्चे होते थे उनकी भी गर्दन लंबी होती थी, जिसकी गर्दन छोटी होती थी उनके बच्चों की भी गर्दन छोटी होती थी। तो यह है डार्विन के कहने का मतलब। अब आगे देखिए, तीसरा अंतर देखिए क्या है। देखिए, लैमार्क क्या कहते थे कि निरंतर गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। देखिए, लैमार्क का मानना क्या है कि जो जिराफ थे, जिराफ की गर्दन पहले सामान्य थी, लेकिन जब घास फूस नहीं मिल रहा था नीचे, तो उन्हें क्या करना पड़ा, पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को ऊंचा करना पड़ा। तो निरंतर गर्दन को ऊंचा करके पत्तियां खाते खाते, मतलब जब पत्तियां खाएंगे तो गर्दन को ऊंची करेंगे तो उसमें खिंचाव पड़ेगा, तो उनकी गर्दन धीरे धीरे, उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ती गई। ये है लैमार्क का मानना। अब देखिए डार्विन क्या कहते हैं। इनका मानना है कि डार्विन का कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को
जीवन संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए। यानी वातावरण, डार्विन के कहने का मतलब है कि वातावरण में परिवर्तन होने के कारण जो दो प्रकार के जिराफ थे उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा। यानी संघर्ष यानी कठिनाई का सामना करना पड़ा। यानी उस वातावरण में ये लोग ढल नहीं पाए जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, लेकिन जिनकी गर्दन लंबी थी वो उस वातावरण में ढल गई, इसलिए वो जीवित हैं, और जिनकी गर्दन छोटी थी वो विलुप्त हो गए। ये है डार्विन के कहने का मतलब। तो ये तीसरा अंतर हो गया। अब आगे देखिए चौथा अंतर। देखिए लैमार्क के अनुसार गर्दन की बढ़ती हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रही तथा परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों का वर्तमान जात विकसित हुई। तो लैमार्क के कहने का मतलब क्या है कि गर्दन की बढ़ती हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती गई। यानी उनकी गर्दन जो जिस प्रकार से उपार्जित का मतलब वो लंबी हो गई, तो उनके बच्चों की भी गर्दन क्या होगी, जो जन्म लिए उनकी भी गर्दन लंबी होती गई। ये प्रकार से ये वंशागत हो गई तथा परिणाम स्वरूप मतलब इस सब के परिणाम के बाद लंबी गर्दन वाली जिराफ वर्तमान में इनकी जात क्या हुई, विकसित हुई। तो ये है लैमार्क के कहने का मतलब। अब देखिए डार्विन क्या कहते हैं। डार्विन के कहने का मतलब है प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जात विकसित हुई। तो इनका कहने का मतलब है डार्विन का कि प्राकृतिक वर्ण यानी प्राकृतिक वातावरण के फलस्वरूप, मतलब जब वातावरण में परिवर्तन हुआ तो इसके फलस्वरूप जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे इनकी संतति में वृद्धि हुई, यानी कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि ये इनकी गर्दन ऊंची थी तो ये पेड़ पौधों की पत्तियां खा के अपने आप को जीवित रखते थे, सुरक्षित रखते थे। लेकिन जिनकी गर्दन छोटी थी वो नीचे जब घास फूस उपलब्ध नहीं होता था तो वो लोग नहीं खा पाते थे, जिससे उनकी जात क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और इस प्रकार लंबी गर्दन वाली जिराफों की वर्तमान जात विकसित हुई। तो इस प्रकार से है लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा छोड़ा गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।